डांटना और डांट के काम कराना सही कल्चर है? सही कल्चर है? जब हम किसी को डांटते हैं, क्योंकि ये कल्चर, जैसे भाई ने कहा ना, वो कल्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस कल्चर में जब हम डांट रहे हैं तो सामने वाले में क्या क्रिएट कर रहे हैं? फियर। तो आप अपने ऑफिस में क्या क्रिएट करना चाहते हो? हैप्पी, लवफुल, पीसफुल लोग काम करें, कि ऐसे लोग काम करें जो डर में हैं? और अगर डर में लोग काम करेंगे तो कैसा काम करेंगे? आपने कभी डर में कुछ करने की कोशिश करी? आपको कोई कहे ये कांच के बर्तन ना, कोई पीछे से कहे आराम से ले जाना, आराम से धोना, वो फिर कहता है आराम से धोना, तो क्या हो जाता है? बार बार कोई कहे, अंदर में अगर थोड़ा भी फियर क्रिएट होता है तो वो क्या हो जाता है? वो चीज़ टूट जाते हैं कि नहीं टूट जाते? तो फियर हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है कि कम करता है? बढ़ाता है। हाँ जी सर। उस समय एक थॉट क्रिएट करे, बहुत अच्छा, एक्सेप्ट कर ले, हाँ मैं लेट आया था, मुझे आगे से ध्यान देना है। हम पता है ज़्यादा किसके बारे में सोचने लग जाते? उनके बारे में कि उन्होंने क्यों डांटा। आपको कभी गुस्सा आता है? आपको कभी गुस्सा आता है? आप करना चाहते हो कि आ जाता है? आप करना चाहते हो कि आ जाता है? और जब आ जाता है तो आपकी अंदर से फीलिंग कैसी होती है? बहुत अच्छा फील हो रहा होता है आपको? कैसा फील हो रहा होता है अंदर से? कंफर्टेबल? नहीं। डिस्टर्ब्ड होता है? जब हम अंदर से डिस्टर्ब्ड हैं, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, हम करना नहीं चाहते हैं, हम वो कल्चर बनाना नहीं चाहते हैं, पर कभी कभी क्योंकि हम इमोशनली वीक हैं और हमने अनुभव किया है कि जब हमें आ जाता है तो हम अंदर से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत परेशान हैं, तो उस समय उनके मोटिव को समझने की जगह केवल अगर इतना भी समझ लें कि अगर कोई डांट रहा है तो वो किस में है? वो दर्द में है। और जब कोई दर्द में होता है तो उसके प्रति आपको और गुस्सा और नफरत नहीं आती है। अगर उस समय ये थॉट एक बार आ जाए ना, हमें लगता है जो गुस्सा कर रहा है वो बहुत पावरफुल है, वो केवल पावरफुल पोजीशन पर है। वो बॉस है, वो केवल पावरफुल पोजीशन पर है, वो पावरफुल नहीं है। जो गुस्सा कर रहा है वो तो अंदर से बहुत 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 वीक है, क्योंकि उससे काम कराया नहीं जा रहा ना, कंट्रोल करके नहीं हो रहा, फियर क्रिएट करके नहीं हो रहा, हो नहीं रहा है, तो वो सोचता है ऊंची आवाज़ करेंगे तो शायद सामने वाला काम कर देगा। तो वो कोई पावरफुल स्टेज नहीं है, वो तो बहुत वीक स्टेज है। पर उस समय कैन आई रिमाइंड माई सेल्फ एवरी टाइम, इट विल बिकम वेरी इजी। एवरी टाइम वहाँ खड़े होकर के कोई डांट रहा है, कोई इंसल्ट कर रहा है, कोई रूडली बात कर रहा है, आई जस्ट हैव टू रिमाइंड माई सेल्फ कि वो किस में है? वो किस में है? दर्द में। आपका गुस्सा एकदम किस में बदल जाएगा? कंपैशन में। एक बारी एक ना स्टोरी कई बार व्हाट्सएप पर सर्कुलेट होती, बहुत सुंदर स्टोरी थी। ये व्यक्ति कार चला रहा था और कई बार क्या होता है, अगर हमारी आगे वाली कार बहुत ज़्यादा स्लो हो तो हमें क्या होता है? काम पर लेट हो रहे हैं, जैसे आप लेट हो रहे थे, और अंदर में मेमोरी के अंदर पहले भी है कि कल लेट हुए थे तो बॉस ने क्या किया था? डांटा था। और आगे वो कार चल ही नहीं रही है, हम हॉन्क कर रहे हैं, हॉन्क कर रहे हैं, हॉन्क कर रहे हैं, वो रास्ता दे ही नहीं रहा है, इतनी बार हॉन्क करने के बाद भी। तो थोड़ा थोड़ा क्या आने लगता है? गुस्सा, इरिटेशन। तो उसको भी होने लगा। फिर जब वो नज़दीक गए तो उस कार के ऊपर छोटा सा स्टिकर लगा हुआ था, कीप डिस्टेंस, फिजिकली हैंडीकैप्ड। तो जैसे वो स्टिकर पड़ा तो जो वो गुस्सा था वो सारा किस में बदल गया? कंपैशन में, क्योंकि स्टिकर देख लिया ना, हैंडीकैप्ड है। और कंपैशन में नहीं बदल गया, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव फीलिंग भी हो गई, अच्छा हैंडीकैप्ड है, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया। तो स्टिकर पढ़ते ही फीलिंग चेंज हो गई। लेकिन हर समय हर कोई स्टिकर लगा करके नहीं घूमेगा कि आज घर में झगड़ा हुआ था, आई एम गोइंग थ्रू अ वेरी बैड टाइम, फाइनेंशियल क्राइसिस है, मदर को कैंसर है,
बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, पीपल आर गोइंग थ्रू सो मच, बट वो हर समय वो लेबल और स्टिकर लगा करके नहीं घूमते, but because they are going through so much, they are in pain, and every time it will not be possible to understand their motive. नहीं possible होगा हर बार. It won't be possible every time to understand their perspective. इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास. वो थॉट आने में 1 ही सेकंड तो लगता है. उस 1 सेकंड में आप एक थॉट अगर पक्का कर लो कि सामने वाला दर्द में पता नहीं कोई कारण होगा, इज दैट ईजी? कि फाइंड आउट करने जाएं क्या मोटिव है, क्या पर्सपेक्टिव है, वो ईजी है? कौन सा ईजी है? कैन आई ट्रस्ट दैट इफ समबडी इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, अगर कोई ठीक से बात नहीं कर रहा है या गुस्सा कर रहा है, कैन आई जस्ट ट्रस्ट कि वो दर्द में है? कैन आई ट्रस्ट? एंड दिस ट्रस्ट इज बेस्ड ऑन व्हाट? दिस ट्रस्ट कि वो दर्द में इज बेस्ड ऑन व्हाट? इज बेस्ड ऑन व्हाट? नॉट जस्ट नॉलेज. सस्टेन नहीं होगा. जो चीज़ सिर्फ नॉलेज बेस्ड होती है वो सस्टेन नहीं होता. मैंने आपको बोला वो नॉलेज बेस्ड सस्टेन नहीं होगा. सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी पता है किस चीज़ की होती है? एक्सपीरियंस की. ट्रस्ट ऑन द बेसिस कि जिस समय आप दर्द में होते हैं आपके मुख से भी कुछ कुछ निकल जाता है, और जब हमारे मुख से कुछ कुछ निकल जाता है ना, उसके बाद हमें कैसा फील होता है? गिल्ट फील होता है. आप में से कोई भी है जिसको डांट करके अच्छा लगा हो? वो हाथ खड़ा करना जरा. जिसको अपने बच्चे को, अपने एम्प्लॉय को डांट करके बहुत अच्छा लगा हो, इतनी खुशी मिली हो, पूछो नहीं. है कोई? हर एक को डांट करके कैसा लगता है? गिल्ट फील होता है, डिसहार्टन हो जाता है, निराश हो जाता है. जब मेरा ये अनुभव है तो सामने वाले को समझने में इतना मुश्किल क्या है? इसलिए तो इनर जर्नी चाहिए होती है. इनर जर्नी इसलिए चाहिए होती है कि व्हेन आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ ना, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीवन. हमें सबको समझने की ज़रूरत नहीं होती, हमें सिर्फ एक को समझने की ज़रूरत है, वो मैं खुद. एक का ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो मैं खुद. एक से अच्छे से बात करने की ज़रूरत है, वो मैं खुद. आप मेरे से कैसे भी बात करो, फ़र्क नहीं पड़ता. अगर यहाँ पर मैं सही सोचता हूँ तो मेरी फीलिंग कैसी होगी? मेरी फीलिंग कैसी होगी? पीसफुल. सुंदर पिचाई का नाम सुना है आपने? आपने तो सुना ही होगा. कौन है? गूगल CEO. कई लोग उनके इंटरव्यूज़ देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, इंस्पायर होते हैं. छोटा सा वो अपना अनुभव सुनाते हैं. उन्होंने कहा एक बारी वो एक कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और वहाँ पर 2-3 बहनें आई, कुछ आपस में बात कर रही थी, चाय वाय पी रही थी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल सीन इन कैफेटेरिया. वो थोड़ा सा दूर बैठ कर के सीन को ऑब्जर्व कर रहे थे, और फिर वहाँ से एक कॉकरोच उड़ कर के आया और एक बहन के कंधे पर आकर बैठ गया. नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन व्हाट हैपेंड. व्हाट मस्ट हैव हैपेंड? टोटल क्योस, कमोशन, नॉइज, सब हलचल हलचल हो गई. और उसने फिर अपने हटाने की कोशिश करी तो वो यहाँ से हट करके किस पर बैठ गया? सामने वाले के. और फिर इतना हल्ला, आवाज़, केओस हो रहा था. सारा केओस सुन करके किसने नोटिस किया? जो कैफेटेरिया का वेटर था. वो आया, उसने देखा, बहुत काम, बहुत कंपोस्ट, उस कॉकरोच को उठाया और बाहर फेंक दिया. एंड वाइल ही वॉज सीइंग ऑल दिस, उसको अंदर में आ रहा है कि क्या कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल था वो कमोशन, केओस, डर का? क्योंकि अगर कॉकरोच रिस्पॉन्सिबल था तो अगर ये बहनें चिल्लाई तो वो वेटर क्यों नहीं चिल्लाए? वो वेटर तो कैसा था? वो वेटर तो कैसा? बहुत काम था, बहुत कंपोज था, आया, उसको उठाया, बाहर फेंक दिया. और वो सारे के सारे जो थे वो सब क्या करने लगे? चिल्लाने लगे. एंड देन ही सेड ब्यूटिफुली, it is not the problems or challenges in our life that create anger and disturbance. हमारे जीवन की प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमारे दुख का कारण नहीं है. इट इज द इनएबिलिटी टू डील विद देम. हमने अपनी इनर पावर को बढ़ाया नहीं है,
इसलिए वो छोटी छोटी चीज़ें हमारे ऊपर प्रभाव डाल जाती हैं। और जिसकी जितनी इनर पावर होती है उसके ऊपर उतना कम इन्फ्लुएंस पड़ता है। आपको जो लोग दिखते हैं ना, कहते हैं ये बहुत काम है, ये बहुत स्टेबल है। क्यों? उन्होंने उतनी अपनी इनर पावर बढ़ाई है। जैसे अभी कोविड का समय था, तो हम सब कोविड से तो लड़ने में नहीं लगे रहे ना। हमने किसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी? सबसे पहले हमने किसकी इम्यूनिटी को बढ़ाया? अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाया ना हमने। हमने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाया। चाहे हमने घर का खाना खाना शुरू किया, चाहे हमने काढ़ा पीना शुरू किया, चाहे हमने मास्क, हमने बतेरा कुछ किया। किस लिए? किसकी इम्यूनिटी बढ़ जाए? हमारी। उतने समय में हमने वैक्सीन भी निकाल ली, बूस्टर डोज भी निकाल ली, सब कुछ किया। किसकी इम्यूनिटी बढ़े? हमारी। आज भी वो वायरस है कि नहीं है? आप लोगों ने फिर मास्क क्यों नहीं पहना हुआ है? क्योंकि अब आपको पता है कि मेरी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई है कि वो होगा भी तो भी उसका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो हमने यही किया ना कि हम सारे के सारे बैठ करके अगर यही सोचते रहते, ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, ये कब जाएगा, तो फिर हम आज भी घर के अंदर ही बैठे होते, आज भी बाहर नहीं निकल पाते। जो रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पर थे उन्होंने तो पहले दिन से क्या करना है, सिचुएशन आई क्या करना है, व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव,